नमस्कार बच्चों। तो आज हम विज्ञान में पाठ्य का आगे का जो अपना टॉपिक है घटक है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि सजीवों को किस विभाग में विभाजित किया गया है और उस विभाग के हिसाब से उसका गुणधर्म, उनके गुणधर्म क्या है या विशेषताएं क्या है। समझ में आया? तो हमने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि सजीवों को उनके कोशिका के अंगक, आहार, है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर उनको विभाजित किया गया है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहला जगत आता है मोनेरा। तो मोनेरा जगत के सभी प्रकार के जीवाणु और नीरहित शैवालों का समावेश होता है। सभी प्रकार के जीवाणु जो होते हैं, ओके, जो कि हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, उसको हम लोग को सूक्ष्मदर्शी से ही देखना पड़ता है। समझ में आया? तो नीरहित शैवाल का समावेश होता है इसमें। देखिए, ये मोनेरा जगत के विविध सजीव दिया गया है, उनका नाम दिया गया है। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, क्लस्ट्रोडियम टिटनी, ट्रेप्टोनेमा पॉलिडियम, है कि नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, फिर क्लस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, इस तरीके से ये नाम दिए गए हैं। समझ में आया? इनकी विशेषताएं क्या है, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि विशेषताएं क्या है। ये सभी सजीव क्या होते हैं? एक कोश के होते हैं। देखिए, सजीवों को उनकी कोशिका के आधार पर भी बांटा गया है। हाँ, सजीव क्या होते हैं? एक कोशी होते हैं। बहुत सारे सजीव एक कोशी होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एक कोशी सजीव है। बहुकोशी सजीव, जो जिसके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। समझ में आया? तो ये सभी सजीव एक कोशिकीय होते हैं। इनमें एक ही कोशिका में हर एक जो फंक्शन होता है, हर एक जो काम होता है वो होता है। स्वयंपोषी या परपोषी, ये स्वयंपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। स्वयंपोषी मतलब जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, परपोषी मतलब जो कि अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। समझ में आया? ये आदि केंद्र की होते हैं, जिनमें आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाया जाता है। इसमें आदि केंद्र की, ये आदि केंद्र की होते हैं जिसमें आवरण युक्त केंद्रक होता है, मतलब केंद्रक के ऊपर कोई भी आवरण नहीं पाया जाता और कोशिका अंगक इसमें नहीं पाए जाते। समझ में आया? तो ये इनकी विशेषताएं हैं। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मोनेरा जगत की विशेषताएं क्या हैं, वो लिखिए, है कि नहीं। तो उसमें आपको ये पॉइंट पे आ जाएगा। आगे चलते हैं हम। कोशिका अंगक इसमें नहीं पाए जाते, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। जगत 2, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है वो बताया गया है। तो प्रोटिस्टा मतलब इसमें भी दिया गया है कि प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोश के होते हैं, वो भी सेम इनके जैसे ही एक कोशिका होती है उनमें, और कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। ये इसलिए इसको दृश्य केंद्र की बोलते हैं। ये दृश्य केंद्र की होते हैं, इसमें आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। समझ में आया? देखिए आप यहाँ पे प्रचलन हेतु इनमें कूटपाद पाए जाते हैं। कूटपाद मतलब जैसे कि अमीबा, इसमें अमीबा ही आएगा। अमीबा में क्या होता है? वो प्रचलन हेतु क्या करता है? कूटपाद बनाता है और उस कूटपाद की सहायता से वो चलता है। समझ में आया? और या बाल जैसे रोमक या कशाभिकाएँ होती हैं, ये दिया गया है इसमें। देखिए अमीबा। ओके, स्वयंपोषी उदाहरण क्या होते हैं? यूग्लिना, वालोकस, कोशिका में हरित लवक होते हैं। परपोषी जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? उसमें क्या क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये सब परपोषी हैं। और स्वयंपोषी जो यूग्लिना, वालोकस दिया है, इसमें क्या होता है? हरित लवक होते हैं। इसका मतलब ये अपना खाना ये बनाने के लिए खुद सक्षम होते हैं या किसी और पर निर्भर नहीं होते। इनमें दोनों तरीके के सजीव पाए जाते हैं, परपोषी और स्वयंपोषी। मोनेरा में भी हमने देखा कि परपोषी और स्वयंपोषी दोनों तरीके के सजीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कवक। कवक देखो, आपने देखा होगा बारिश में सड़ी गली हुई जो चीज़ें होती हैं उस पर क्या होता है? फफूंद लगती है। वो फफूंद ही क्या है? कवक है। समझ में आया? ब्रेड या रोटी जो हम रख देते हैं उसमें सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें दिखने लगती है कि नहीं, तो वही क्या है? कवक है। समझ में आया? तो उसके हम लोग विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं, चलिए। कवक जगत में परपोषी, असंश्लेषी और दृश्य केंद्र की सजीवों का समावेश होता है। बहुसंख्य कवक क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, मतलब वो सड़े गले पदार्थ या जो चीज़ें जिसमें जान नहीं रहती है, जो चीज़ें मर गई रहती हैं, उनके ऊपर यह उगते हैं और अपना भोजन वहाँ से प्राप्त करते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर ये जीवित रहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनती है। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन नामक शर्करा से बनती है। कुछ कवक तंतुमय होते हैं, जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक होते हैं। कवक किण्व, फफूंदी, अस्परजिलस, पेनिसिलियम, कुकुरमुत्ता, ये सब क्या है? कवक के प्रकार हैं या कवक के टाइप्स हैं।
विटाकर के वर्गीकरण के बाद कुछ पद्धतियाँ प्रतिपादित की गई, फिर भी आज तक सब विटाकर की पंच जगत पद्धति को ही प्रमाण मानते हैं। मतलब उनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई वो चीज़ें सही थी, समझा। उसी को बेस मानकर आगे जो भी रिसर्च किया गया है वो बताया गया है। समझ में आया? तो आज हमने किसका जब किसकी जगत के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहला जगत था मोनेरा, उसकी विशेषताएं हमने देखी। दूसरा जगत था प्रोटिस्टा, उसकी विशेषताएं हमने देखी। तीसरा जगत था कवक, और कवक की विशेषताएं हमने देखी। समझ में आया? तो एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उनकी विशेषताएं लिखिए, तो 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं 1 नंबर के। तो जो मैं आपको अंडरलाइन कराऊंगा उसको आपको अंडरलाइन करना है, और जैसे पार्ट ख़त्म होगा वैसे ही पार्ट आपको लिख के रखना है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।